सूरज तपे धरती सहे, जीवन में धैर्य जगाए। ज्येष्ठ महीना पुण्य भरा, आत्मा को सत्य सिखाए। हर दिन कथा, हर दिन व्रत, हर दिन ध्यान का आधार। आओ करे स्वागत इसका, भक्ति से भरे संसार। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज्येष्ठ माह में बड़, पीपल और तुलसी जल दान की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई एक साथ रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही चालाक था। वह छोटे भाई से खेत का सारा काम कराता और मुनाफे में से उसको कम ही देता था। दोनों की शादी हो गई थी। घर में भी बड़ी बहू बड़े ठाठ बाट से रहती थी और छोटी बहू से घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन उनके घर एक बूढ़ी माई आई और बोली, मुझे खाना खिला दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। बड़ी बहू घर से निकली और बोली, अम्मा हमने तो अपना हिस्सा खा लिया है, आप छोटी बहू से मांग लो। छोटी बहू ने कहा, बूढ़ी अम्मा मैंने अभी भोजन नहीं किया है, आप बैठिए, मैं अपना भोजन लाती हूँ। छोटी बहू ने अपना भोजन लाकर बूढ़ी अम्मा को खिला दिया। बूढ़ी अम्मा ने कहा, कल से ज्येष्ठ का महीना चालू हो रहा है, अगर तुम अन्न धन के भंडार चाहती हो तो कल से बड़, पीपल, तुलसी सींचो, प्यासे को पानी पिलाओ। जब पूर्णिमा आएगी तो तुम्हारे पुण्य का फल तुम्हें मिल जाएगा। बड़ी बहू बूढ़ी माँ की बात सुन रही थी। बड़ी बहू बोली, बूढ़ी माई हमें भी अमीर होने का कोई उपाय बताओ। बूढ़ी माँ ने कहा, यह सब के लिए है, अगर तुम भी ये सब करोगी तो तुम्हारे भी कर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। छोटी बहू के साथ वह भी नित्य नियम लेने को तैयार हो गई। सुबह बड़ी बहू नहा धोकर 2 घड़े में पानी लेकर बड़, पीपल और तुलसी सींचने चल पड़ी। बड़ी बहू ने बड़, पीपल, तुलसी सींचा और कोई मिल जाता तो पानी पिला देती, नहीं तो वही गिराकर घर आ जाती। छोटी बहू बड़े प्रेम भाव से भगवान को भोग लगाती और बड़, पीपल, तुलसी सींचती और वहीं बैठकर भगवान की कथा कहानी कहती। जो भी आता उसे बड़े प्रेम भाव से पानी पिलाती। जब पूरा पानी समाप्त हो जाता तभी वह घर आती। इसी तरह से नित्य नियम करते हुए एक माह बीत गया। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अगले दिन सुबह बड़ी बहू ने अपने घड़े को देखा। बड़ी बहू के घड़े में कुछ भी नहीं था। छोटी बहू का घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। बड़ी बहू ने कहा, हे भगवान, यह आपकी कैसी माया है, हम दोनों ने तो नित्य नियम बराबर किए थे, तो धन देने में आपने बेईमानी क्यों की। तभी चमत्कार हुआ। ज्येष्ठ मास के देवता वहां प्रकट हुए और बोले, बड़ी बहू तुमने जो भी दान किए हैं यह उसी का फल है। छोटी बहू ने बड़े प्रेम भाव से ज्येष्ठ मास की नित्य नियम को निभाया है। तब तक इसके घड़े का पानी खाली नहीं होता था, तब तक यह लोगों को पानी पिलाती थी, भगवान के भजन करती, इस कारण इसके पुण्य का फल ज्यादा है। बड़ी बहू भगवान के चरणों में गिर गई। बड़ी बहू भगवान से माफी मांगने लगी। उसके पश्चात उसके आंसू देखकर भगवान ने उसे माफ कर दिया और उसके भी घड़े में मोहरें भर दी। अब दोनों बहुएं बड़े ही प्यार प्रेम से रहने लगी। भगवान के भजन कीर्तन करते हुए खुशी खुशी प्यार से रहने लगी। हे ज्येष्ठ माह के देवता, जिस प्रकार आपने छोटी बहू पर कृपा की, ये कहानी सुनने कहने वाले पर सब पर प्रसन्न होना, सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना।